चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम जो है मोबाइल नेटवर्क जनरेशन हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बची है उसी से रिलेटेड, तो चलिए हम उन्हीं को जानते हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं IMEI नंबर। आई होप आपने सुना होगा IMEI नंबर। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ज़रूर आपने देखिए, जब आप मोबाइल ख़रीदते हो तो मोबाइल के पीछे एक बॉक्स में, मतलब जो बॉक्स रहता है मोबाइल का, या उसके अंतर्गत एक पर्ची आती है, मोबाइल के पीछे भी चिपकी रहती है, आपने देखे होंगे। तो उसमें आप देखे होंगे IMEI नंबर। अब देखिए, दो सिम रहती है तो दो IMEI नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे कुछ, देखिए अंकों का जो ग्रुप देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत देखिए बार कोड भी रहते हैं। एक प्रकार से हम बोले तो मोबाइल की आइडेंटिटी होती है, मोबाइल की पहचान होती है। यदि ये मोबाइल गुम जाता है तो इससे भी हम जो है मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, सिम से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मोबाइल को ट्रैक करने का एक तरीका है, यानी कि मोबाइल की आइडेंटिटी होती है। अब इसको देखेंगे कैसे, क्या उपयोग होता है, ठीक है, सारी चीज़ें हम जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, IMEI का नंबर मतलब जो मतलब होता है, देखिए इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल जो होती है डिवाइस, उसकी पहचान होती है। उस डिवाइस की पहचान की संख्या को हम क्या बोलते हैं? IMEI नंबर, जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसको मोबाइल में अगर ढूंढना है आपको तो कैसे आप देख सकते हो? स्टार आप दबाओगे, हैश भी दबाओगे, साथ में 06 दबाओगे और फिर हैश, तो आपके सामने एक स्क्रीन में सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी मोबाइल की डिवाइस की। तो देखिए, कोई भी फ़ोन हो सकता है, कोई भी टैबलेट हो सकता है, या फिर USB मॉडेम हो सकता है। जिस भी प्रकार की चारों डिवाइस आप यूज़ करते हो, तो उसमें जो है मतलब जिसमें सिम का प्रयोग होता है, GSM CDMA नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो उस डिवाइस की एक यूनिक पहचान होती है जो कि 15 अंकों की होती है, ठीक है, जिसमें मोबाइल उपकरण के मॉडल, सीरियल नंबर और बहुत सारी जानकारी इसमें होती है। इसका प्रयोग उपकरण को पहचानने के लिए किया जाता है, जिससे कॉल की जाती है या फिर रिसीव की जाती है, या सिम का प्रयोग करके इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। तो एक प्रकार से हम बोलें तो मोबाइल की पहचान, जिसे हम बोलते हैं IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट डिवाइस आइडेंटिटी। तो यहाँ देखिए, जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं इस प्रकार से कॉन्टेक्ट मतलब डायल में जाकर, तो आपके सामने इस प्रकार का देखिए देखने को मिलता है IMEI नंबर। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर आप गूगल ड्राइव में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास में बॉक्स में है तो आप उसको सेव करके रखिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जानते हैं हम सिम। इससे सब परिचित होंगे, IMEI नंबर से तो होंगे परिचित, पर सिम से सब परिचित होंगे। जब हमारे पास में एंड्रॉयड नहीं था तब भी हमारे पास में सिम थी, ठीक है, मल्टीमीडिया फ़ोन। उसके बाद नॉर्मल फ़ोन हुआ करते थे कीपैड वाले, तब भी हमारे पास सिम हुआ करती थी। तो सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फुल फॉर्म आप देखिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इस प्रकार से बड़ी सिम आती थी जिसे स्टैंडर्ड सिम बोला जाता था। फिर धीरे धीरे फ़ोन में जो है इस प्रकार से देखिए क्रॉप करके लगाने लगे, तो इसको बोलते हैं माइक्रो सिम। फिर देखिए, जब आउटसाइड वाला जो फाइबर है उसको फिर टोटली क्रॉप करके लगाने लगे, यानी कि उनको बोला गया नैनो सिम। मतलब हालांकि इसमें देखिए इसको परिवर्तित करके ये वाली सिम आने लगी थी नैनो, पर इसको देखिए, इसको क्रॉप करके ये बनाया जा सकता था, परंतु इसको क्रॉप करके ये नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि ये जो सिम है बनकर ही आती पहले से, ठीक। तो एक प्रकार की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, IC हम बोल सकते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की, यानी कि IMSI स्टोर रहती है। मोबाइल टेलीफोनी हम बोल सकते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी भी हम पढ़ेंगे, IP टेलीफोनी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल टेलीफोनी, मोबाइल में हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए मोबाइल टेलीफोनी यूज़ होती है, और उसमें सबसे सहायक होती है सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं IP टेलीफोनी। IP टेलीफोनी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड टेलीफोनी, मतलब बिना सिम के इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात कर पाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? IP टेलीफोनी। तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं, IP टेलीफोनी होती क्या है। तो देखिए, इंटरनेट टेलीफोनी या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी हम इस बोल सकते हैं। तो इंटरनेट टेलीफोनी का अर्थ क्या है? आप बिना सिम या बिना मोबाइल सिग्नल के मोबाइल पर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके वॉइस कॉल कर सकते हैं। ख़ासतौर पर ऐसे क्षेत्र में यह तकनीक बहुत काम आती है जहाँ पर मोबाइल सिग्नल नहीं आते, तो वहाँ पे IP टेलीफोनी यानी इंटरनेट टेलीफोनी बहुत काम की होती है। वह आप मतलब जो है यहाँ पे बड़े आराम से वॉइस कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूरसंचार नियामक जो ट्राई है उसके द्वारा यह तकनीक सुझाई गई है, जिसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों, जो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी होती है, इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद क्या है? उपभोक्ताओं को खराब नेटवर्क या कॉल ड्रॉप से होने वाली दिक्कतों से राहत दिलाना। जैसे कभी कभी नेटवर्क
प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आपकी वॉइस कटी कटी आती है या फिर कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पे ये जो है इंटरनेट टेलीफोनी काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, आगे चलें। इसके फ़ायदे क्या होंगे? देखिए, आवाज़ नेटवर्क की लागत कम होगी, वॉइस नेटवर्क की लागत कम होगी एक प्रकार से। डिवाइस प्रशासन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लागत है, कॉस्ट, वो भी कम होगी। सेंट्रलाइज नेटवर्क कंट्रोल और प्रबंधन काफ़ी अच्छा होगा यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉल सेंटर एप्लीकेशन के लिए उपयोग के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि होगी। दूरस्थ और मोबाइल कर्मचारियों के लिए कम्युनिकेशन क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो कुछ एडवांटेजेस आप देख सकते हैं इसमें, आप मन से भी लिख सकते हैं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसकी वर्किंग क्या होगी? तो आईपी टेलीफोनी इंटरनेट पर डिजिटल माध्यम से बात करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल से मतलब होता है किसी डिवाइस की पहचान, यानी कि एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। जैसे हम रहते हैं, हमारा एक एड्रेस होता है, उसी प्रकार हर एक कंप्यूटर का जो इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक एड्रेस होता है। उसी के माध्यम से हम जो है वॉइस कॉल कर पाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आईपी टेलीफोनी। टेलीफोनी मतलब कम्युनिकेशन और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से। पारंपरिक फ़ोन प्रणालियों के बजाय इस तकनीक का उपयोग करके व्यवसाय के मालिक एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ हार्डवेयर एप्लीकेशन का अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन के लिए लाभ उठा सकते हैं। और आईपी टेलीफोनी का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता आवाज़, डेटा जो भी होता है, वीडियो, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, और ये काफ़ी विकसित तकनीक है जो कि आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेसेस और जो कर्मचारी होते हैं उसके पारंपरिक फ़ोन लाइनों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रचलित आईपी टेलीफोनी इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब आईपी टेलीफोनी का ही एक प्रकार हम बोल सकते हैं जो केवल वॉइस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो सिंपल सी बात, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वॉइस यानी कि वॉइस ओवर आईपी हम इसको बोल सकते हैं। इस तकनीक को आईपी टेलीफोनी के रूप में भी जाना जा सकता है क्योंकि यह डेटा के संचारित पैकेटों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। हालांकि पारंपरिक फ़ोन सिस्टम सार्वजनिक स्विच्ड नेटवर्क पर काम करता है, लेकिन जो VoIP है वो हमारी आवाज़ को सूचना के पैकेट में परिवर्तित करता है जिसे इंटरनेट पर भेजा जाता है। क्योंकि इंटरनेट विशेष प्रोटोकॉल है, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे हम TCP बोलते हैं, और IP यानी कि IP, दोनों एक दूसरे के मतलब एक प्रकार से पूरक होते हैं। ये काम करेगा तो ये इसका प्रयोग करेगा, और IP रहेगा तो TCP, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इनको TCP IP साथ में लिखा जाता है, इसका उपयोग करता है। इसलिए इस विकास को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। VoIP इंटरनेट पर जो है टेलीफोन से अधिक मतलब जो है एक प्रकार से एनालॉग फ़ोन सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। एनालॉग मतलब ये समझ सकते हैं, और इसी को 0101 में ये बदल देगा। ठीक है, लेकिन यह तकनीक वीडियो, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग और डेस्कटॉप शेयर को भी शामिल करती है। VoIP पारंपरिक फ़ोन कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड फ़ोन लाइनों की तुलना में कम्युनिकेशन को अधिक किफ़ायती रूप प्रदान करती है। ये लंबी दूरी में शुल्क मतलब जो कीमत होती है इसकी कम होती है, ट्रैवल की लागत भी कमी होती है, आवाज़ और डेटा दोनों के लिए एक नेटवर्क यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही देखिए वॉइस मेल हम देखेंगे इसमें, है ना, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, कॉलर आईडी आप देख सकते हैं, ट्रू कॉलर में आपको कॉलर आईडी देखने को मिली होंगी। कॉल फॉरवर्डिंग भी आपने सुना होगा, यानी कि कॉल फॉरवर्डिंग के अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आपको कोई कॉल करे, और कॉल फॉरवर्डिंग के अंतर्गत हमने बोल दिया कि हमेशा बिजी बताए तो बिजी उसमें बताएगा। कॉल फॉरवर्डिंग में हमने अगर कोई अदर नंबर डाले हैं तो वो जो है कोई अदर नंबर पर कॉल को ट्रांसफ़र करेगा। अनलिमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस रिपीट डायलिंग, रीडायल जिसे हम बोल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में आप देखिए आज की डेट में एक से अधिक व्यक्ति आपस में कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, वीडियो कॉलिंग में भी कॉन्फ्रेंस कॉलिंग आज की डेट में आ गई है। वॉइस मेल आपने सुना होगा। अब आज से कुछ समय पहले अगर किसी व्यक्ति को डायल करते रहे होंगे तो वो बंद रहता था या कुछ भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर रहता था, तो उसके द्वारा बोला जाता था फ़ोन में कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। यदि आप वॉइस मेल भेजना चाहते हैं तो कुछ नंबर डायल करने के बोला जाता था, और अपना वॉइस मेल आप बोलिए, वो रिकॉर्ड हो जाता था। जैसे ही व्यक्ति नेटवर्क में आया तो आपका कॉल जाएगा उसके पास, और आपकी आवाज़ उसको जैसे ऐसे जाएगी जैसे आप बात कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलती थी, इसे बोलते थे वॉइस मेल। अब आगे देखते हैं हम, देखिए आईपी टेलीफोनी एवं VoIP में क्या अंतर है। तो देखिए आईपी टेलीफोनी दो या दो से अधिक यूज़र के मध्य
वीडियो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है, जबकि VoIP प्रचलित आईपी टेलीफोनी इम्प्लीमेंटेशन है जो कि वॉइस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, मतलब ये जो आईपी टेलीफोनी है वो अधिक प्रभावी है, जबकि VoIP कम है, यानी कि वॉइस को ही बस काम करती है। आईपी टेलीफोनी का उपयोग संभावित रूप से उत्पादकता बढ़ाता है। VoIP फ़ोन कॉल को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करती है। अब बात करते हैं सॉफ्ट फ़ोन की। सॉफ्ट फ़ोन होता क्या? देखिए, फ़ोन का मतलब होता है, आप मान लीजिए फ़ोन, ठीक है। अब देखिए वही फ़ोन अगर हम देखें, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हम किसको बोलेंगे? सॉफ्टवेयर का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर, मतलब सॉफ्ट कॉपी भी हम बोल सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो प्रिंट निकालते हैं कंप्यूटर में। देखिए अभी आपके सामने ये जो दिख रहा है PPT, ये सॉफ्ट कॉपी है, पर इसी का आप कागज़ पर प्रिंट निकालोगे तो हार्ड कॉपी। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंतर्गत कोई फ़ोन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट फ़ोन। और हमारे पास में जो फ़ोन आएगा तो उसको फ़ोन को फ़ोन बोलेंगे। तो कंप्यूटर के अंतर्गत फ़ोन है और उसी में हम डायल करके क्या कर सकते हैं? डायल करके हम जो है यहाँ से एक प्रकार से काम करा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर अगर हम इस प्रकार का फ़ोन हमको मिल जाता है और हम यहीं से डायल करके कॉल कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो क्या है? सॉफ्ट फ़ोन। जैसे आप स्काइपी की बात करें, इसके पहले आपने स्काइपी देखा होगा, या फिर कुछ इस प्रकार के ही सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत आप जो है कॉल पर बात कर पाते थे सामने वाले व्यक्ति से, या फिर आप वीडियो कॉल भी कर सकते थे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्ट फ़ोन बोलेंगे। अब सॉफ्ट फ़ोन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग किसी भी डिवाइस से इंटरनेट पर फ़ोन कॉल के लिए किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें डिवाइस शामिल होती है। एक सॉफ्ट फ़ोन जो यूज़र होते हैं उसको वास्तविक भौतिक टेलीफोन के बिना टेलीफोन कॉल करने की अनुमति देता है। यानी कि हमारे पास अगर मोबाइल नहीं है तो मतलब जो लैपटॉप है उसके अंतर्गत हम सॉफ्टवेयर की सहायता से एक कॉल को कर सकते हैं। सॉफ्ट फ़ोन को कभी कभी सॉफ्ट क्लाइंट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश सॉफ्ट फ़ोन एप्लीकेशन एक हेडसेट माइक्रोफोन के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब हेडसेट का मतलब होता है, देखिए इसके हाथ जो हेडसेट है और माइक मतलब इसमें जो लगा है वॉइस को ट्रांसफ़र करने के लिए और सुनने के लिए वाला होता है कान का। आप ईयरफोन का उपयोग करते हैं कि नहीं? दो चीज़ें होती है, एक माइक होता है जो हमारी आवाज़ को ले जाता है, और एक होता है ईयरफोन जो सामने वाली की आवाज़ को लेकर आता है। तो ये चीज़ का उपयोग करके हम इसमें काम कर सकते हैं। एक विशेष VoIP फ़ोन, जिसे कभी कभी हार्ड फ़ोन भी कहा जाता है, या एनालॉग टेलीफोन एडाप्टर मैजिक जैक, ये जो होते हैं नामक डिवाइस का उपयोग करती है। एक स्टैंडर्ड टेलीफोन हेडसेट से VoIP कॉलिंग की सुविधा देता है। हालांकि सॉफ्ट फ़ोन अक्सर मोबाइल या फिर घर के यूज़र के साथ जुड़े होते हैं। ऑफिस कर्मचारी भी पारंपरिक डेस्क फ़ोन की जगह सॉफ्ट फ़ोन का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। सॉफ्ट फ़ोन को किसी भी डिवाइस जैसे कि डेस्कटॉप, मोबाइल या फिर कोई अन्य डिवाइस कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी सहायता से यूज़र बिना टेलीफोन सेट से भी कॉल कर सकता है। सॉफ्ट फ़ोन का प्रयोग कॉल सेंटर में अधिक होता है, कस्टमर केयर में भी अधिक होता है। यह नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए समस्याग्रस्त हो सकता है, क्योंकि सॉफ्ट फ़ोन द्वारा जो है उत्पन्न ट्रैफिक में नेटवर्क को जो बढ़ाने की क्षमता होती है। सॉफ्ट फ़ोन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फिजिकली आईपी फ़ोन का उपयोग किए बिना आईपी टेलीफोनी पर, यानी जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है उस पर आवाज़ की सुविधा देता है। जब सॉफ्ट फ़ोन किसी पीसी या लैपटॉप या स्मार्ट डिवाइसेस में स्थापित होता है, इंस्टॉल होता है, तो यह उपयोगी नई सुविधाओं को जोड़ते हुए नेटवर्क में किसी भी अन्य टेलीफोन की तरह व्यवहार करता है। मतलब जो फिजिकल फ़ोन हम यूज़ करते हैं उसी को हम सॉफ्ट फ़ोन में सारी फैसिलिटी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट फ़ोन आप समझ गए होंगे। चलिए, सॉफ्ट फ़ोन के बाद हम देखने वाले हैं वॉइस मेल। वॉइस मेल जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, अगर आप किसी व्यक्ति को फ़ोन मतलब लगाते हो तो वो क्या होता है, आगे यदि आंसर नहीं दे रहा है या फिर कॉल फॉरवर्ड करके रखा है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा रहता था कि आप जो है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसका कुछ चार्जेस भी लगता था। तो जब भी व्यक्ति नेटवर्क में आएगा तो क्या होगा, वो आपका जो मैसेज है यानी कि कॉलिंग जैसे जाएगा और अब वो जो सुनेगा आपकी आवाज़ जैसे कि वैसे सुन लेगा। यानी कि देखिए, कॉल फॉरवर्डिंग टू ईमेल वैन नंबर इज अनआंसर्ड और स्विच्ड ऑफ। यदि स्विच्ड ऑफ है, आंसर नहीं दिया है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, तो उसके समय जो है वॉइस मेल काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वॉइस मेल जो है फ़ोन पर संदेश भेजने की एक प्रणाली है। इसमें कॉल का उत्तर एक मशीन द्वारा दिया जाता है जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है जिसे आप जो है संदेश छोड़ना चाहते हैं। वे बाद में अपने संदेश को सुन सकते हैं, मतलब हमारे द्वारा जो भेजा गया है। और वॉइस मेल ध्वनि मतलब जो आवाज़ है उसके संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करता है, जिसे बाद में जो रिसीवर होता है, जो जिसका मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था, उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
कॉलर जो है छोटे जो मैसेज होते हैं इसको छोड़ते हैं, जो कि डिजिटल मीडिया में स्टोर होते हैं। वॉइस मेल एक डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया गया एक मैसेज होता है। जब आप किसी कॉल को करते हैं, यदि किसी को कॉल करते हैं और यदि कोई व्यक्ति उस वक्त आपका कॉल उपलब्ध लेने के लिए उपलब्ध नहीं है या फिर वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तो उस व्यक्ति को अपना आवाज़ जो मैसेज है अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और यह प्रक्रिया वॉइस मेल कहलाती है, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था। और एक बार वॉइस मेल भेजने के बाद वॉइस मेल प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है कभी भी उस मेल को सुन सकता है। वैकल्पिक रूप से वॉइस मेल जो है वीएम, वीमेल या वीएमएस इस प्रकार से इसको बोला जा सकता है। ठीक है, वॉइस मेल एक जो है ऑटोमेटिक फोन प्रणाली है, मतलब स्वचालित फोन प्रणाली है, जो कि एक जवाब देने वाली मशीन के समान होती है, जो डिजिटल रूप से बोले गए जो मैसेज होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है और फिर रिकॉर्डिंग को स्मार्टफोन, लैंडलाइन, यहाँ तक कि इंटरनेट में भी सुना जा सकता है। मूल रूप से वॉइस मेल जो है टेलीफोनी के लिए विकसित किया गया था ताकि मिस्ड कॉल से बचा जा सके, और यह कॉल स्क्रीनिंग की सुविधा भी देता है। कुछ अभी के समय की अगर बात करें तो वॉइस मेल जो है इंटरनेट के साथ जो है जुड़ गया है, जिससे उपयोगकर्ता पारंपरिक कंप्यूटर के साथ साथ टैबलेट और मोबाइल फ़ोन पर आने वाले जो संदेश है उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। 1970 के अंत की बात करें तो इसमें वॉइस मेल की शुरुआत की गई थी। गार्डन मैथ्यूज़ ने जो है 1979 में वीएमएस मतलब वॉइस मैसेज एक्सप्रेस नामक एक कंपनी की स्थापना की, और मैथ्यूज़ ने 1982 में अपने डिजिटल आविष्कार के एक यूएस पेटेंट प्राप्त किया। वीएमएक्स वॉइस मेल प्रदाता जो सेवा थी, इसका पहला क्लाइंट 3M लिया गया था। 1970 के दशक और 1980 के दशक के दौरान उपलब्ध डिजिटल तकनीक का उपयोग कर जो मैसेज है उसको रिकॉर्ड और मैनेज किया गया, और कुछ कंपनी अभी भी VMX सिस्टम का उपयोग करती है। आगे चलें। मोबाइल एडॉक नेटवर्क। मोबाइल एडॉक नेटवर्क होता क्या है? देखिए यहाँ पे हम देखें तो देखिए मैनिट यानी कि मोबाइल एडॉक नेटवर्क, इसको फुल फॉर्म बोला जाता है वायरलेस एडॉक नेटवर्क या फिर एडॉक वायरलेस नेटवर्क भी इसको कहा जाता है। इसके पास एक रूट करने लायक एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट होता है जो कि लिंक लेयर एडॉक नेटवर्क के ऊपर जो है सबसे ऊपर रहता है। उसके अंदर बहुत सारे मोबाइल नोड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बिना तारों के आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सिंपल सी बात, मोबाइल आपस में बिना तार के ही कनेक्ट रहती है, और सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड और सेल्फ हीलिंग नेटवर्क होते हैं जिसमें कोई फिक्स किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे हमने जो है ये बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद हम जो है अगला टॉपिक GIS के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे IMEI के बारे में देख लिए, सिम के बारे में देख लिए, IP टेलीफोनी के बारे में देख लिए जिसे हम इंटरनेट टेलीफोनी बोलते हैं, VoIP के बारे में देख लिए, दोनों में यहाँ पे अंतर देख लिए, सॉफ्ट वन देख लिए, उसके बाद हमने वॉइस मेल देख ली, और वॉइस मेल के बाद हमने मोबाइल एडॉक नेटवर्क के बारे में देख लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है।